there was no oxygen. Okay, before photosynthesis took place, the atmosphere was of reducing type and had, okay, reducing type and had क्या, and had no free oxygen. तो फ्री ऑक्सीजन कुछ भी नहीं था. सो ओके, रेस्पिरेशन क्या था, was anaerobic. तो respiration was anaerobic, which produced only 2 ATP per glucose. समझ रहे कि नहीं? तो बिफोर ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन आने के पहले क्या हुआ, ओके, बिकॉज बिफोर ऑक्सीजन तो रेस्पिरेशन वाज एनाएरोबिक, so which produce only 2 ATP. So such organisms, okay, such organisms could not develop and diversify in nature. Okay, so ये उसका प्रॉब्लम है. But as oxygen was liberated, उसका एक और रीजन है. पॉइंट नंबर 1, in the absence of oxygen there was no ozone layer. याद है कि नहीं? So the temperature of the earth was not compatible for life to occur. तो आया समझ? तो एक्चुअली ये हमें पहला पॉइंट लिखना चाहिए बिफोर द अदर पॉइंट. सो इधर रिप्लेस द एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग टाइप. ओके, फुल स्टॉप. तो यहाँ ये पॉइंट लिखना चाहिए. सो इन द एब्सेंस ऑफ O2 there was no three layer, so the temperature of the earth was not compatible for life. ठीक है जी. तापरे respiration, suppose कोई life आया तो respiration was anaerobic. तो respiration was anaerobic in जो भी होगा, in whatever forms of life existed by that time. है कि नहीं? तो भाई अभी जो भी होगा उधर उसमें कौन सा रेस्पिरेशन होगा, इन वॉट एवर फॉर्म्स ऑफ लाइफ दैट एग्जिस्टेड बाय दैट टाइम. ओके, क्यों? क्योंकि एनारोबिक से 2 एटीपी मिलता है. ओके, सो ये हमारा कंसेप्ट है. सो दैट इज वाई जैसे ही ऑक्सीजन लिबरेट हुआ, it reacted, okay, as oxygen was liberated, it reacted with UV rays. Okay, कौन सा UV rays? लो लैम्डा. लो लैम्डा का मतलब क्या है? लो वेवलेंथ. ओके, आपको मालूम है लो वेवलेंथ का मतलब क्या है? हाई एनर्जी अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स लॉ, है कि नहीं? सो इट रिएक्टेड विथ लो लैम्डा हाई एनर्जी यूवी रेज. ओके, and produced ozone layer. Okay, this ozone layer prevented the entry of the low lambda UV rays, and so there was a severe fall in the
temperature of the earth. समझे कि नहीं? So this ozone layer prevented the entry of low lambda UV rays, and so there was a severe fall in the temperature of earth. Now the new temperature was suitable for life form to exist and diversify. Understood? अब आपको पता चला कि हम लोग क्यों सोचते हैं कि जो आर्कीबैक्टीरिया है वो पहले आया होगा. Why we feel like that? Because उस समय जो टेम्परेचर्स था वो टेम्परेचर्स अविश्वसनीय था, एंड इन सच टेम्परेचर्स लाइफ का रह पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन था, है कि नहीं? सो दैट इज व्हाई व्हेन आई टीच आई ऑलवेज गिव ऑक्सीजन प्रोडक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस मोर इम्पोर्टेंस देन फूड प्रोडक्शन, बिकॉज अगर ऑक्सीजन आया नहीं होता तो खाने वाला तो कोई होता ही नहीं ना, तो आप जो फोटोसिंथेसिस होता कैसे? मीन्स प्लांट्स जो है वो आता कहाँ से, वो खाते क्या? सो जस्ट लाइक दैट. तो इसीलिए हायर लाइफ के आने के पीछे ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा महत्व है. नाउ लाइफ इज लिवेबल, लेट अस डाइवर्सिफाई. अब डाइवर्सिफिकेशन के लिए हमको क्या मिल गया? ओके, फूड. Okay, food was produced by plants. तो लोग सोचते हैं only glucose is food. No, anything can be produced by plants. ठीक है? तो ऑलवेज रिमेम्बर फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज नहीं है. वो बचपन में हम छोटे बच्चों को बोला करते थे. बट okay, but today we know that actually plants produce anything starting from gum, alkaloids, afim, ganja, charas, anything you dream, plants can produce. So that is why the secondary thing was food. Now, in the presence of food and free oxygen, aerobic respiration resulted, and so nearly 36 to 38 ATP were produced per glucose. है कि नहीं? Per glucose. Hence, now there was surplus energy. Okay, surplus energy to diversify and develop. Okay, उल्टा लिखना चाहिए, to develop and diversify. क्योंकि ना पहले डेवलप करोगे तो तभी तो डाइवर्सिफाई करोगे. हो गया? समझ में आया? तो इसीलिए दिस इज माय कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, दैट प्रोडक्शन ऑफ फूड इन प्लांट्स इज ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस. बट आप सोचो, आप लोग जब लोअर क्लासेस में पढ़ते थे तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन को हम लोग बाई प्रोडक्ट बोल के भूल जाते थे, है कि नहीं? टीचर्स यूज्ड टू टीच ऑक्सीजन एज बाई प्रोडक्ट एंड फॉरगेट. किसी ने भी बाई प्रोडक्ट के इंपॉर्टेंस को डिस्कस नहीं किया, बट एक्चुअली बाई प्रोडक्ट ने ही प्रोडक्ट को जन्म दिया. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट पेज ऑफ कंसेप्ट. So that is the case. Now actually what is photosynthesis? पहले हम उसका एक बेसिक उसका जो लाइन समझ लें. तो CO2 प्लस गरिमा नाई कौन नोचता? CO2 प्लस वाटर. ओके, तो CO2 प्लस वाटर gave your what? Food. I will write food. I don't write glucose only. तो हम लोग लिखेंगे food plus
ऑक्सीजन, है कि नहीं, फूड प्लस ऑक्सीजन। सो नाउ व्हाट इज द स्पेशलिटी, तो ऊपर आपको कौन सा लाइट चाहिए, you need sunlight, okay, you need sunlight, that is your blue, violet and orange red। तो ये लाइट्स आपका जनरली यूज होता है, ओके, दैट इज कॉल्ड ब्लू वायोलेट या ऑरेंज रेड लाइट, ओके। नाउ एंड सेकेंड थिंग आपको क्या चाहिए, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, okay, chlorophyll pigment, okay। So this is the basic concept of your reactions जो आप लोअर क्लास से भी पढ़ते आ रहे हो। Now please remember, actually why chlorophyll, because chlorophyll has the capacity to trap sunlight, है कि नहीं। अगर आप सोलर पैनल नहीं लगाओगे तो सोलर लाइट को ट्रैप कैसे करोगे, समझा। So in order to trap sunlight, Yes. you need chlorophyll। तो now this chlorophyll pigment, तो ये जो chlorophyll pigment है, कौन है तो कौन कहीं कौन देला है। So this chlorophyll pigment, ये जो है ये आपका CO2 एंड वाटर को जोड़ता है एंड बनाता है फूड। नाउ इसलिए एक सिंपल कॉमन क्वेश्चन आता है दैट विच कलर ऑफ द सोलर व्हाइट स्पेक्ट्रम is useless to plants, Green. why, Green. Green. because it is not required in Emitted photosynthesis only. and Yes, sir. it is, though it is not what, it is not absorbed, it is released, वो emit हो जाता है, so that is why your plants look green। तो ये भी एक कंसेप्ट है, ये बहुत देर में लोगों को समझ में आया कि जिस कलर का, ओके, जिस कलर का ऑर्गेनिज्म है वो उस कलर को रिजेक्ट करता है, बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। सो दैट इज वाई वो कलर दिखता है। लाइक वाई योर सनफ्लावर लुक्स येलो, बिकॉज इट रिजेक्ट्स येलो लाइट। वाई योर रोज लुक्स रेड या पिंक, बिकॉज इट रिजेक्ट्स द रेड एंड पिंक लाइट, it absorbs the other lights, समझ में आया। सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ना बहुत सारे बच्चे स्पेशली लोअर क्लास में बोलते हैं दैट plastids, okay, plastids are essential for photosynthesis। So actually it is a nonsense statement, okay, there is no sense। तो ये आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपके पास प्लास्टिड होगा बट आप फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आलू, यू टेक ए पोटैटो, योर पोटैटो डज नॉट फोटोसिंथेसाइज, है कि नहीं, बट उसमें प्लास्टिड होता है उसके सेल में, Yes, उसमें sir. ल्यूकोप्लास्ट होगा, है कि नहीं। तो इसलिए प्लीज रिमेम्बर वेन एवर यू आर टॉकिंग विद छोटे बच्चे, तुम लोग बड़े वाले तो शायद ना बोलो, तो 10th वाले बच्चे ऐसा बोल सकते हैं plastids, no, plastids are not essential for chloroplast photosynthesis, you have to say green plastids, you tell green plastids or chloroplasts, so they are essential for photosynthesis। अब ये बन जाता है सेंस, ठीक है जी। सो इसीलिए दैट इज वाई साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज योर, इज द क्लोरोप्लास्ट, है कि नहीं, इज द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है जी। नाउ तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानेंगे। तो ना इफ यू सी क्लोरोप्लास्ट, आप देखोगे कि क्लोरोप्लास्ट में एक, सपोज एक मेम्ब्रेन ऐसा है, एक और उसके अंदर मेम्ब्रेन है,
Fine. So in case of chloroplast, technically we have 3 lipid membranes. ये याद रखेंगे। तो जो आउटसाइड वाला है वो आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है, जो इनसाइड वाला है वो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है। बट उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे आपके क्या होंगे, ये सो थाइलाकॉइड्स आपके होंगे। फाइन, यू विल फाइंड सो मेनी थाइलाकॉइड्स। ठीक है। सो आप ये जो थाइलाकॉइड्स आप देख रहे हो तो ये बहुत सारे होंगे। ओके, सो इसका जो मेम्ब्रेन है इसको हम लोग बैगी ट्राउजर्स बोलते हैं। ओके, सो दे आर कॉल्ड बैगी ट्राउजर्स एंड हाँ, यू कैन कॉल इट बैगी ट्राउजर्स। एंड इसमें आप देख रहे हो जो थाइलाकॉइड्स है दे आर स्टैक्ड, है कि नहीं, उनका एक स्टैक बना हुआ है। जैसे आरबीसीज में आपका स्टैक ऑफ ये होता है क्या, इन हीमोग्लोबिन, है कि नहीं। सो हियर यू विल फाइंड स्टैक्स, तो ऐसे होगा आपका। सो दैट इज वाई ये जो है, so this is your outer chloroplast membrane and this is your inner chloroplast membrane. This is your periplastidal space. Okay, periplastidal space. ये जो है these are called what? Grana. So what are grana? They are stacked thylakoids. Stacked thylakoids प्लस एक इंटरग्रानल थाइलाकॉइड हो रहा है, ये देख रहे हो, ये दो दो ग्राना को कनेक्ट कर रहा है। सो दे आर कॉल्ड इंटर ग्रैनल थाइलाकॉइड्स, है कि नहीं। और इसको हम लोग स्ट्रोमा लैमेला बोलते हैं, स्ट्रोमा लैमेला या फ्रेट्स। फ्रेट्स। तुम लोग और किसी का वीडियो क्लासेस देखे हो ऑनलाइन? हाँ, देखो तो पता चलेगा ना, तब तो पता चलेगा ना जेसीईआरटी का इम्पोर्टेंस क्या है। तुम लोग देखते नहीं हो, जब तक दूसरे क्लास को देखोगे नहीं तब तक जेजेस का इज्जत नहीं करोगे। इसे तुम्हारे बैच में से कोई भी सब्सक्राइब नहीं किया है कि नहीं। तो लाइक दैट सर करचुआ में काहे तुम किसी का भी नाम नहीं है, मैंने नहीं देखा। सर मोर अच्छी सर दीदी रेडी बची चलो नहीं, यू शुड सी। यस्टरडे आई वाज सीइंग, मेरे एक लड़की सब्सक्राइब की, तो जब मैं उसके गया तो शी हैज सब्सक्राइब टू 4-5 बायो टीचर्स। ओके, तो मैंने सबका वीडियो जाके देखा और मजे लिए। तो आप देखो, यू सी, देन यू विल नो द डिफरेंस। ओके, माने सर हम स्कूल ले चलचे ना तो छोड़ दो, नहीं तुम बोर्ड वर्क का भी डिफरेंस देखोगे। प्लस आई विल शो यू माई सेल्फ a video of Hall. Who is Hall? Gatton and Hall. Okay. तो उनमें प्रोफेसर हॉल का क्लास मैं आपको दिखाऊंगा ब्रेन का, तो तुम मैंने यकीन नहीं करोगे। ही इज टीचिंग मेडिकल स्टूडेंट्स ब्रेन, बट उससे ज्यादा ब्रेन मैं तुम्हें 10th में पढ़ा दूंगा। यू विल सी। तो नहीं सॉरी, कैम्बेल, जॉन कैम्बेल। तो जो कैम्बेल एंड रीस वाले बुक वाले ना ऑथर, तो तांकर जो वीडियोटा आई हैव डाउनलोडेड हिज वीडियोस, आई विल शो यू वन डे। तो यू विल एंजॉय एक्चुअली, मैंने वेरी गुड टीचिंग, बट आप उसमें देखोगे कंटेंट एकदम लो होता है, बहुत लो कंटेंट। तो तुम्हें भाबो मु तुम कौन कौन दूची, एंड तब जाके यू विल रेस्पेक्ट जेजेस ना, नहीं तो इसलिए तो पी रेस्पेक्ट नहीं करता है। चलो सर, मैंने कब बोला, आप ये देख रहे हो। तो नाउ ये जो है दिस इज कॉल्ड योर स्ट्रोमा और मैट्रिक्स। ठीक है। नाउ एक्चुअली हियर वी हैव डिफरेंट कंसेप्ट्स। तो फोटोसिंथेसिस इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप्स। एक है लाइट रिएक्शन, है कि नहीं। 1 स्टेप इज लाइट रिएक्शन। स्ट्रोमा लैमेला के मेम्ब्रेन को भी थाइलाकॉइड कहते हैं क्या? स्ट्रोमा लैमेला के मेम्ब्रेन सबका थाइलाकॉइड कहते हैं। एवरीथिंग इज ए थाइलाकॉइड,
एवढा जेहेतु थाक्का ହେଇଛି ताकू थाइलाकॉइड को ग्रैनल थाइलाकॉइड, इसको ग्रैनल थाइलाकॉइड बोला जाता है एंड इसको इंटर ग्रैनल थाइलाकॉइड बोला जाता है। थाइलाकॉइड सभी को बोलते हैं, पर इसमें डिफरेंस है, माने इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, इसमें अलग अलग, वी विल डिस्कस। रिएक्शन। आप चिंता मत करो, आगे पढ़ देखते जाओ। कह रहा आई विल टीच यू मच बियॉन्ड योर 10th बुक। ओके, 10th बुक में तो ऑटोट्रॉफिज्म में ही फोटोसिंथेसिस खत्म कर दिया। चलिए, तो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, इसलिए तो बच्चों का केवीपी नहीं होता है ना, कुछ पढ़ाते नहीं है तो कहां से हो जाएगा, सपने में हो जाएगा ना क्या, ना जे तुमको 10 तो केवीपी क्लास करके फाड़ देगा, तो इट टेक्स टाइम। नाउ लाइट रिएक्शन provides dark reaction and dark reaction gives light reaction। तो दोनों इंटरडिपेंडेंट है। लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन को क्या क्या देता है, एटीपी एंड NADPH2। ओके,